हम 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। ये भारत का इतिहास का एक निर्णायक मोड़ है। इस घटना को अदर नाम से भी जानते हैं, जैसे सिपाही विद्रोह, 1857 का गदर और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। विद्रोह हुआ क्यों था? इसमें था जी रोजा वन विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? इसका विवाद था कि जो एनफील्ड राइफल थी उसमें कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग कर रहे थे ये। इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि सैनिकों की धार्मिक भावना जो आहत हो रही थी और जो क्रांति का मुख्य ट्रिगर बना। पहली चिंगारी हुई है अब की 29 मार्च 1857 को, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। नायक थे इसके मंगल पांडे और 10 घटना थी 10 मई की। आधिकारिक शुरुआत से पहले मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह का बिगुल फेंका। 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, तो मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश से हुई थी और इसका घटनाक्रम था यहाँ से सैनिक विद्रोह आधिकारिक रूप से शुरू हुआ और जल्दी यह आग दिल्ली की ओर बढ़ने लगी था। इसके जो नेतृत्व की तलाश थी उसका नेता था मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। कारण था विद्रोहियों ने उन्हें अपना नेता चुना क्योंकि वे मुगल सम्राट थे। इसकी जो इम्पोर्टेंस थी या महत्व, उन्हें नेतृत्व सौंपने से विद्रोह को प्रतीकात्मक राष्ट्रीय नेतृत्व प्राप्त हुआ। विद्रोह के प्रमुख केंद्र और नेतृत्व थे दिल्ली में करा बहादुर शाह जफर ने, कानपुर में नाना साहब ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर में तात्या टोपे, बिहार में कुंवर सिंह और अवध में बेगम हजरत महल। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी 1857 के विद्रोह का एक मुख्य केंद्र था। रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ अदम्य साहस का परिचय दिया। ग्वालियर का मोर्चा, कानपुर में नाना साहब, इन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। तात्या टोपे ने ग्वालियर में किया, वे नाना साहब के प्रमुख सहयोगी थे। अवध और बिहार में प्रतिरोध, अवध में यहाँ विद्रोह की कमान बेगम हजरत महल ने संभाली और बिहार में यहाँ के वृद्ध लेकिन वीर योद्धा कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला। क्रांति असफल क्यों हुई? क्योंकि इसमें जो थी ना संरचनात्मक कमियां थी। पहली बात एकता की कमी थी, दूसरा नेतृत्व का अभाव था, तीसरा संसाधन की कमी थी और चौथा सीमित क्षेत्र थे। 1857 का परिणाम, एक युग का अंत। इसके जो रिजल्ट निकले वो क्या थे? कंपनी राज की समाप्ति हो गई। कंपनी राज में थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन का शासन, भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। 1857 का भारत शासन अधिनियम, उद्देश्य, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कंपनी शासन को समाप्त कर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित करना था। इसका निष्कर्ष क्या निकला? 1857 का संघर्ष भले ही सैन्य रूप से सफल रहा, लेकिन इसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और स्वतंत्रता संग्राम का मार्ग प्रशस्त कर दिया।